वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे वो छात्र जो कि 2011 में उत्तीर्ण एसटीईटी छात्र हैं, और जो भी छात्र 2019 में उत्तीर्ण हैं और वो क्वालिफाइड हैं और नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, वो भी बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। आप लोगों के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में क्या क्या बातें कही गई हैं ये हम आप तक साझा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से हम पहुंचा सकें। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा अबाउट वाले सेक्शन में जाके, ताकि वहां से ये सारी चीज़ें आपको अपडेट दे सकें अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के अपडेट से। दोस्तों, बिहार में एसटीईटी की परीक्षा देने वाले उन सभी छात्रों को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी छात्र 2011 में उत्तीर्ण हुए थे और वो एसटीईटी प्रमाण पत्र की जो अनिमान्यता थी वो पूर्व में 7वें चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के हेतु नहीं रह गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2011 वालों का 7 साल के लिए यहाँ पे वैलिडिटी बढ़ाया गया था, मतलब कि वो किसी भी एग्ज़ाम की पात्रता में बैठ सकते थे, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बैठ सकते थे। अब उनका जो है जहाँ पे जो पात्रता है वो समाप्त हो रहा था, लेकिन एक नया नियम लाया गया सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का मिलाकर ये नियम है जो कि केंद्र में भी ये संचालित है और अब राज्य में भी, बिहार राज्य में भी। तो अब इनको आजीवन यानी कि शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो उनके लिए भी एक अपडेट है। पहले तो मैं 2011 वालों छात्रों के लिए बताना चाहूँगा कि वो नहीं रह गई थी, और जो भी एसटीईटी 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जो कि क्वालिफाइड तो हैं बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, उनकी पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी के संबंध में समीक्षा करने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या 413 दिनांक 22 जून 2021 द्वारा सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, और इसके बारे में आपको लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट दे रहा हूँ। दोस्तों, समिति की अनुशंसा विभाग के दिनांक 23 जून यहाँ पे अपडेट है 23 जून को प्राप्त हुआ, और समिति द्वारा अनुशंसा देने के क्रम में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया गया। क्या विचार किया गया है? तो पहला विचार है, यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद यानी कि एनसीटीई के तहत दोस्तों यहाँ पे जो भी छात्र शिक्षक पात्रता यानी कि टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता 11 फरवरी 2011 के प्रभाव से जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ टाइम करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के शिक्षक पात्रता टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे लाइफ टाइम यहाँ पे दिया गया है कि आप इसमें जब भी शिक्षक भर्ती निकलेगा तो आप आवेदन कर सकते हैं अपने इस पात्रता के जरिए, अगर आप पास हैं तो। दोस्तों, इसके मद्देनज़र विभागीय आदेश जो था इसके तहत बताया गया कि बिहार राज्य के द्वारा वर्ग 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक आयोजित टीईटी के संबंधित प्रमाण पत्र की अनुमान्यता मई 2012 के प्रभाव से जीवन अर्पण कर दिया गया है। तो अब ये अपडेट यहाँ पर दिया गया कि 2012 के प्रभाव से इसको लाइफ टाइम तक अपडेट कर दिया गया, मतलब 2012 से लेकर लाइफ टाइम आप इसके पास वैलिड रहेगा आपके पास। दोस्तों, यहाँ पे एक अपडेट और देना चाहेंगे कि बिहार में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा को लेकर सामान्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा, जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक पात्रता के निर्धारित जो मापदंड हैं उसका अनुपालन किया जाता है, और इसको ध्यान में रखकर विभागीय आदेश जो है यहाँ पे दिया गया। इसके अंतर्गत बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों ही समझ लीजिएगा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मान्यता को जून 2012 के प्रभाव से जीवन अर्पण कर दिया। मतलब कि 2012 से लेकर अब लाइफ टाइम तक आपके पास ये क्या वैलिडिटी रहेगी इसकी, ठीक है, जो 2011 में पास किए हैं एसटीईटी। ओके दोस्तों, चौथा अपडेट है यहाँ पर कि उक्त विभागीय आदेश जो था यहाँ पर एसटीईटी 2011 को लेकर ही उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो रही थी, और यहाँ पे नियमावली के निहित अन्य शर्तों के अधीन उनकी पात्रता विभिन्न नगर निकाय और जिला परिषद के माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च शिक्षक के पद की नियुक्ति हेतु बरकरार हो गई है। यानी कि अब भी वो अपना जो भी वैकेंसीज आएगा अगले चरण का या फिर छठे चरण का ही जो चल रहा है उसमें तो भाग ले ही रहे हैं, आगे भी जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें भी अपने 2011 वाले एसटीईटी प्रमाण पत्र का वो यहाँ पे दिखाकर बैठ सकते हैं, उसके नियोजन की प्रक्रिया में वो भाग ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक अपडेट और है
कि उक्त तथ्यों के आधार पर STT 2011 के परिणाम के समाजन स्थापित करने और नैसर्गिक और न्याय के सिद्धांत के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तथा STT 2019 के प्रमाण जो भी दिए गए हैं और जो 2 श्रेणियों में हैं वो क्या क्या है, तो एक तो देखिए आपका क्वालिफाइड है एंड इन मेरिट लिस्ट है, जो कि क्वालिफाइड है और मेरिट लिस्ट में भी है। और जो छात्र क्वालिफाइड हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं रखा गया है, उनको नॉट इन मेरिट लिस्ट रखा गया उनको, तो सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के 7वें, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, 7वें एवं आगे की नियुक्ति चरण में सम्मिलित होने का अवसर देने का अनुशंसा की गई है। यानी कि जो छात्र यहाँ पे अब नॉट इन मेरिट लिस्ट भी हैं और वो क्वालिफाइड हैं अगर, तो उनको घबराने की बात नहीं है। सरकार ने आपके लिए रास्ता खोल दिया है कि आप जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी आने वाली बहालियों की प्रक्रिया में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मेरिट लिस्ट में नहीं हैं इस बार तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपका मान्यता खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये आगे आने वाली जितनी भी नियुक्तियाँ होंगी 7वें चरण की, उसमें आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो 7वें चरण का तो प्रक्रिया STT 2019 वाला ही होगा, यानी कि आप अगर मेरिट लिस्ट में हैं या नहीं हैं इससे कोई मतलब अब नहीं रह गया। यहाँ पे आपको यहाँ पे भाग मिलेगा नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होने का। समिति की उक्त अनुशंसा के समयक और विचारोपरांत विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि STT 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णता के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए 7वें एवं अगले जो कि आगे वाली नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। यानी कि सरकार ने आप लोगों को यहाँ पे अनुमति दे दी है कि आप 7वें चरण में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो लोग क्वालिफाइड हैं। अब नॉट इन मेरिट लिस्ट का कोई मतलब यहाँ पे नहीं रह गया, तो ये एक बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए जो छात्र यहाँ पे एग्जाम पास किए हैं, क्वालिफाइड हैं। दोस्तों, शिक्षक के पद पर नियुक्ति कार्रवाई जिला परिषद और नगर निकाय के अधीन होगी और नियुक्ति जो होगी दोस्तों प्राधिकार के द्वारा संगत नियमावली जो भी नियमावली है यहाँ पे उनके प्रावधानों को लेकर ही आपका आदेश अगला दिया जाएगा। मेधा अंक के आधार पर ही मेधा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है और इस प्रकार जो भी शिक्षक पात्रता के लिए यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पे इस दूसरा अपडेट दिखाऊँ, शिक्षक पात्रता के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनके संबंधित नियोजन इकाई के स्तर पर तैयार किए गए मेधा सूची में उनके स्थान और नियोजन की इकाई के अंतर्गत उपलब्ध विषयवार और कोटिवार पद पर आधार पर नियुक्ति होगी और वो पात्र होंगे। तो ये साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है कि आपका नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले जितने छात्र हैं उनको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी नियोजन होगा 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया में। 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया अब सरकार बोल रही है कि पहले तो 6ठे चरण की बहाली की प्रक्रिया समाप्त हो जाए, सबकी नियुक्तियां हो जाए, उसके बाद उसको शुरू किया जाएगा। तो जब भी ये शुरू होगा आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे आवेदन करने का। तो नॉट इन मेरिट लिस्ट का तो यहाँ पे लगता है कि बात क्लियर कर दिया गया है और ये अच्छी खबर है आप लोग के लिए। और कंडिका 4 में अंकित निर्णय और माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर इसको प्राप्त किया गया है। कंडिका 4 में अंकित निर्णय पर जो विधि विभाग है उसको सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। आप यहाँ पे उन सब के सिग्नेचर देख सकते हैं। ये 26 जून यानी कि अभी थोड़ी देर पहले इसको जारी किया गया है दोस्तों उप सचिव शिक्षा विभाग के जरिए यहाँ पे। तो ये जो नोटिस है दोस्तों हमें मिल पाया है और इसको हम लोग आप तक साझा कर रहे हैं ताकि वो सभी छात्र यहाँ पे अपडेट हो सकें अपनी नॉट इन मेरिट लिस्ट को लेकर जो परेशान है छात्र। ठीक है, आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक नया जो गाइडलाइन दिया गया है उसमें अच्छी खबर आई है, नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले छात्र भी अब यहाँ पे पात्र होंगे 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया में। बस क्वालिफाइड होना चाहिए उनका। ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड हैं ही नहीं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई। 2011 जो STT उत्तीर्ण छात्र हैं उनको लाइफ टाइम वैधता दी गई है 2012 से लेकर अप टू लाइफ टाइम, है ना, वो भी 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया में बिल्कुल भाग ले सकेंगे। और बिहार शिक्षा विभाग ने STT के जरिए 2019 का जो परीक्षा लिया था उसमें जो छात्र क्वालिफाइड हैं और नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं वो दोनों ही छात्र मतलब इस बहाली की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट बिल्कुल कर सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल कर सकेंगे। अब यहाँ पे मामला कहाँ फंसेगा, देखिए बात होगी, क्योंकि देखिए जो 7वें चरण की प्रक्रिया है उसमें कितने सीट हैं 7वें चरण की प्रक्रिया में, तो मान के चलिएगा कि 34,000 लगभग, है ना, 30 से 34,000 वैकेंसी है जिसमें कि 6,000 सीट 6,700 के ये अभी भी सीट खाली पड़ी हुई हैं।
ठीक है। तो बचा हमारे पास कितना सीट यहाँ पर दोस्तों, मान के चलिए 28,000 29,000 कुछ भी सीट है यहाँ पे, उसी की बहाली की प्रक्रिया पे आप लोगों का चयन होगा 7वें चरण में। तो मामला यहाँ पे ये फंसेगा कि जो छात्र यहाँ पे नया वैकेंसी निकाला गया जिस छात्र के लिए, वो छात्र के कंपटीशन में अब पुराने लोग भी एंट्री करेंगे जिनका कि सिलेक्शन 6ठे चरण में नहीं हो पाया है। तो सरकार की नीति यहाँ पे ये है कि सबको नौकरी मिले, लेकिन सबको नौकरी मिलने की बजाय यहाँ पे आपस में ही भिड़ा दिया इन लोगों ने और कंपटीशन को और टफ कर दिया। क्योंकि यहाँ पे एक बात और कही गई है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है कि आपका जो मेरिट बनेगा, मेगा सूची बनेगा और स्थान नियोजन की इकाई के अंतर्गत बनेगा और कोटिवार बनेगा, विषयवार बनेगा। हर सब्जेक्ट का अलग अलग आपका कट ऑफ कैटेगरी निकाला जाएगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकाला जाएगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें शामिल होंगे वो पुराने छात्र जो कि 2011 वाले STT क्लियर भी किए हैं और जो 2019 वाले भी क्लियर किए हैं। तो भीड़ यहाँ पे बढ़ेगी 7वें चरण में भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी छात्रों का वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा 6ठे चरण में। फिर भी आप लोगों को बता दें कि 1,21,000 के लगभग लोगों को नौकरी मिल चुकी रहेगी इस 7वें चरण होने से पहले। तो ये एक अच्छी खबर है कि इतने लोग तो कम से कम आपसे यहाँ से बाहर हो जाएंगे, जो कि प्रक्रिया से इनको नौकरी मिल चुकी रहेगी, नियुक्ति मिल चुकी रहेगी। 7वें चरण का अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि यहाँ पे सर ज्वाइनिंग कब करवाया जाएगा। तो यहाँ पे सरकार का कहना है कि 6 महीना लग जाएगा, 3 महीने के अंदर ये सारी प्रक्रियाओं का अपडेट यहाँ पे सरकार लेगी, नियोजन की प्रक्रियाओं को लेगी और 6ठे महीने के अंत तक यहाँ पर, यानी कि आज से लेकर 6 महीना के अंतर्गत 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया भी समाप्त कर दी जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है यहाँ से दोस्तों, जैसा कि न्यूज़ के माध्यम से आज बताया भी गया था और मैंने आपको बताया भी था सुबह वाले वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, और अच्छी खबर आई थी जो कि मैंने आप तक यहाँ पे साझा किया है। लेकिन अच्छी खबर में सरकार ने अपनी चाल चली है, यहाँ पर उन सभी पुराने छात्रों को भी भिड़ाया है नए छात्रों के साथ, और अब देखते हैं किसकी नौकरी यहाँ पे कितने चांसेस बढ़ते हैं होने के। तो अगर आपके कुछ सुझाव हैं या फिर कुछ अपडेट हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपका मदद करने के लिए एजुकेशन की 86 हमेशा से आगे रहा है और आगे रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।